राजधानी दिल्ली में आगामी 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में अब माहौल पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स लोगों के बीच में जाकर संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम बात करें उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो उस सीट से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से मुद्दे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट से कैंडिडेट योगेंद्र चंदोलिया जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट का सबसे प्रथम जो कार्य रहता है कि अगर वो अपनी लोकसभा सीट से खड़ा हुआ है तो वो लोगों के बीच में जाए, उनकी परेशानियां सुने। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं? देखिए, 4-5 बड़े बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। नरेला के लोगों ने बड़ा लंबा प्रोटेस्ट किया कि नरेला तक मेट्रो जाए रिठाला से होकर। दिल्ली सरकार ने जो उनका शेयर बनता है वह दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। हरदीप पुरी जी ने एक बयान जारी कर दिया है कि दिल्ली सरकार अगर लोगों की दिक्कत पैदा करेगी तो हम उनसे शेयर नहीं लेंगे और रिठाला से नरेला मेट्रो जाएगी तो जाएगी। उसके बाद आगे लोगों का ये कहना है कि मेट्रो पल्ला तक जानी चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। दूसरा, रिठाला तक मेट्रो गई हुई है, लोगों की डिमांड है बवाना तक मेट्रो जाए और वो जानी भी चाहिए, और बवाना के आगे ओचंदी तक की लोग बात कर रहे हैं। तीसरी मेट्रो जो है बादली तक की मेट्रो है, वह सिरसपुर तक जाए। ऐसा एक जो मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस के टिकट से, उसने उसका एक बार शिलान्यास भी किया था। वो नकली शिलान्यास किया था और जब उनको टिकट नहीं मिली तो मुझे लगता है वो योजना नहीं होगी। उस योजना को मैं बनवाऊँगा। ये तीनों काम मुझे लिए इतने आसान हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम मेट्रो का दिल्ली में विस्तार करेंगे। तो विस्तार करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने कहकर ये ग्रामीण क्षेत्र की जो उपेक्षा हुई है, ये सारी मेट्रो जाएंगी तो जाएगी। सर, अगर हम ऐसे में बात करें, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट आप हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां से उदित राज हैं। क्या कुछ मुकाबला लग रहा है, क्योंकि आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहां से कांग्रेस कैंडिडेट वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ टक्कर रहने वाली है? क्या कुछ माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं दिल्ली देहात के गाँव में जा रहा हूँ। 93 गांव है यहाँ पर। मुझे अभी तक तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहे कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। लोग बुजुर्ग हो, महिला हो, मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे। जहाँ तक मेरे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, अभी चुनाव 3 दिन, चुनाव के 4 दिन बाकी हैं, अभी तक वो गाँव में एंट्री नहीं कर पा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सामने टिक पाएगा। और वास्तव में अगर देखेंगे तो मेरा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से है। अगर हम ऐसे में बात करें, इस समय आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और अब क्या टक्कर रहने वाली है? कुछ माहौल बदल सकता है दिल्ली के इलेक्शन को लेकर, 7 लोकसभा सीट को लेकर? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अपनी 4 सीट लेके जाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी भी कहती हुई नजर आ रही है कि हम भी 7 सीटें लेके जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है। कोर्ट का फैसला है, सर्वमान्य है, लेकिन वो एक करप्ट आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है। वो शहीद भगत सिंह नहीं है, वो वीर सावरकर नहीं है, वो दूसरे क्रांतिकारी नहीं है। शराब के घोटाले में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, उन्होंने बेल दे दी है। अब वो जेल के अंदर से आए हैं। ये जेल में उनका बाहर आना उनके लिए और भी गलत साबित हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो लोग उनको भ्रष्टाचारी मान रहे थे। और मैं आपका जवाब दे दूं, 2014 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आई थी। 2019 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट आई थी। अभी तक तो लोग केजरीवाल को भ्रष्टाचारी, करप्ट, धोखेबाज, झूठ बोलना, बच्चों की झूठी कसम खाना,
इतना मान रहे थे, बाहर निकलकर दिल्ली की जनता ने और स्वाति मालीवाल ने एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया कि केजरीवाल तो करेक्टर से भी ढीला है। आपने सबसे बड़ा मुद्दा अपनी लोकसभा को लेकर यह उठाया कि मेट्रो के साथ साथ कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर आप कार्य करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 3,05,000 वोट किराड़ी एक विधानसभा है। उस किराड़ी विधानसभा के अंदर मैं मानता हूं कि 8 से 10 लाख लोग वहां रहते हैं। पूर्वांचल के लोग बड़ी मात्रा के अंदर है, गरीब लोग रहते हैं, गांव में पॉपुलेशन कम है और ये सभी लोग मेहनतकश मजदूर हैं। किराड़ी के पास एक फाटक है, किराड़ी को उसको 12C फाटक कहते हैं। वहाँ से ये लोग अपने रोजगार के लिए सुबह साइकिल पे या स्कूटी पे निकलना चाहते हैं। रेलवे फाटक के कारण 2-2 घंटे तक उनको जाम में रहना पड़ता है और ये तो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि जब मुझे अगर वहाँ जाना होता है तो रेलवे फाटक जब बंद होता है तो मेरे कितने कार्यक्रम छूट जाते हैं, मैं लेट पहुँचता हूँ। उसके लिए 132 करोड़ रुपया हमारे रेलवे मंत्रालय ने अंडरपास बनाने के लिए दे दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी एनओसी नहीं दी। एनओसी ना देने की वजह से वहाँ पर उसका काम अंडरपास का नहीं चालू हो सका। अब 2 जून को केजरीवाल साहब तो अंदर चले जाएंगे। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एलजी साहब हैं, एलजी साहब से उसकी एनओसी लेकर अंडरपास से निजात बनाकर लोगों को निजात दिलाएंगे। लोगों को भयंकर समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो किराड़ी की है, जैसे मैंने कहा 8 से 10 लाख पॉपुलेशन है। पिछले कई वर्षों में 100 से अधिक मौत पानी में डूबने से, वहाँ आज भी मकान जो है 8-8 फुट जो बिजली का पोल जो लंबी हाइट पे होता है वो केवल 9 फुट पे आ गया है। सड़कें ऊंची, मकान 6-6 फुट नीचे हैं, पानी भर जाता है। आज आधी किराड़ी पानी से डूबी हुई है, पानी की निकासी नहीं है और वहाँ पर बच्चों की और बड़ों की डूबने से मौत हुई है। 100 के आसपास वहाँ के लोगों को कहना है कि मौत हुई है। उसके लिए 10 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कोई काम नहीं किया और जो भी प्रशासन हो, अगर आज के बाद 4 जून के बाद अगर किसी की भी डूबने से या किसी भी गिरने से मौत होगी तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे दिल्ली नगर निगम के अफसर हों, पीडब्ल्यूडी के अफसर हों, चाहे डीएसआई डीसी के हों और वहाँ का जो एमएलए पार्षद योगेंद्र चंदोलिया, उनके खिलाफ धारा दफा 302 का मुकदमा दर्ज कराएगा और प्रोटेस्ट करेगा। किसी भी व्यक्ति की जान ले लेना, ये केजरीवाल को अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति की जान लेना। और वहाँ से पानी की निकासी का जो काम है, हमारे हरदीप पुरी जी ने, जब हमारे सांसद हंसराज हंस जी थे तब 200 करोड़ रुपया पानी की निकासी के लिए काम चल रहा है। 200 करोड़ रुपया इतना होता है कि अगर उसको गिनने लग जाएं तो गिनते गिनते भी कई महीने लग सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट है और उसका जो काम है उसकी मॉनिटरिंग 5 जून से मैं करूंगा और कुल मिलाकर किराड़ी को वास्तविक किराड़ी बनाने का काम करेंगे। आज वहाँ की हालत बड़ी दयनीय है, गरीब लोग परेशान हैं, हाहाकार है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा योगेंद्र जी कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो कितनी जल्दी आप जो लोगों के मुद्दे सामने आ रहे हैं उन पर कार्यरत रहेंगे? देखिए, सत्ता में 100% आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है। मैं तो जब अभी टिकट मिलने के बाद होली के कार्यक्रम में गया, कहीं पे होली के कार्यक्रम थे कि सुंदरकांड पाठ था, तो मैं यही पटका पहन कर जाता था। तो मैं सोचता था कि मैं धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँ क्या? जो आयोजक होते थे वो देखते कहते थे अब की बार मोदी सरकार 400 पार। तब भी मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता था, मैं आशीर्वाद लेकर आ जाता था। 100% बीजेपी की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 सीट भी आएंगी और कोई भी अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है। उनकी सबकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। दिल्ली में अगर इतनी 4 सीट पे वो कह रहे हैं तो यहाँ तो समझौता कर रहे हैं और वहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर कुल 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और 22 सीटों के अंदर देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। मैं चुनाव के बाद देखूंगा मैं कि कितनी सीटें उनकी आएंगी। 22 में से अगर 1-2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। झूठे सपने देखने बंद कर देने चाहिए। ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी से प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी।
उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, जो लोगों के बीच में जाकर जो मुद्दे मेरे सामने आ रहे हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्य करने के लिए वो कोशिश करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।